लेकिन इस वीडियो में हम करेंसी कन्वर्टर देखने वाले हैं। करेंसी कन्वर्टर जो है हम किस तरीके से बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट हमारे पास लाइफ सेक्शन 8 में हमारे पास पढ़ाया गया है। तो देख लेते हैं इसको सिंपल तरीके से किस तरीके से बनाया जाएगा हमारे पास करेंसी कन्वर्टर को। तो इससे पहले जो आप लोगों को कुछ फाइलें बनानी होगी, वही पुराना काम दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर रहा। टी एस कॉन्फिग पैकेज और फिर जो हमारे पास टी एस सी इनिट और एन पी एम इनिट माइनस वाई और जो है हमारे पास एक और नोट मॉड्यूल्स की जो फाइल बनाई जाती है, और उसके साथ आपको इंक्वायरर भी अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा, एन पी एम स्पेस आई और स्पेस इंक्वायरर। तो ये हम का पहले भी काम कर चुके हैं इंक्वायरर का, तो बार बार नहीं करेंगे। तो पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं इंक्वायरर, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो इंपोर्ट कराऊंगा मैं सबसे पहले लॉक को, इंपोर्ट लॉक और फ्रॉम कंसोल से। ठीक है, इंपोर्ट लॉक करा लिया मैंने अपने पास फ्रॉम कंसोल। कंसोल के मेरे पास ये ऑप्शन भी शो कर देगा अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, ताकि मेरे कंसोल की कमांड स्मूथली रन हो सके। अच्छा, एक चीज़ है, ये कोटेशन में लिखना था मुझे, तो मेरे पास ये सिंगल कोट में लिख देता हूँ मैं। ये सिंगल कोट में लिख लिया मैंने इसको। अब जो है हमारे पास, क्योंकि हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करवाया है अपने पास, तो ज़रूरी है होता है, हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके थे इस बारे में, अब उस सबको अपनी इस फाइल में रन किस तरीके से कर रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट की कमांड, इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका होता है इंक्वायरर को अपने पास अपनी फाइल के अंदर रन कराने का। पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। ठीक है, और एक डिपेंडेंसी मैंने नहीं की भी, मेरे पास ये एरर शो कर रहा है, तो मैं इसको शुरू में ही रिजॉल्व कर लेता। कंट्रोल सी, एन पी एम स्पेस आई इंक्वायरर तो मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने ये नहीं किया हुआ, तो मैंने टर्मिनल ओपन कराया अपने पास और इसको कॉपी पेस्ट करा दिया। ठीक है, एन पी एम आई से आपको देख सकते हैं यहाँ पे, और अब इसको मैं जो है एंटर करा दूंगा। तो जो मेरे पास डिपेंडेंसी होगी इसकी, वो मेरे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अब ये मुझे बोल रहा है टाइप मॉड्यूल, हमने एक्मा स्क्रिप्ट वगैरह फाइल हम ऑलरेडी करा चुके हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। टी एस कॉन्फिग की फाइल में हमने ये जो है टारगेट ई एस 2020 कर लिया है, नोट मॉड्यूल नोट नेस्ट कर लिया है, और उसको भी कर लिया। और पैकेज डॉट जेसन में टाइप हमने कॉमन जे एस हुई भी। अच्छा, हमारे पास ये टाइप को चेंज करा लेते हैं। टाइप जो है हमारे पास वो ज़रूरी है क्या हो, मॉड्यूल। तो टाइप मॉड्यूल ऐड करा, तो ये नॉर्मली इंक्वायरर के एरर आ रहे होते हैं। इंक्वायरर के एरर की वजह ही यही होती है जो आ रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, अब इसने ऐप डॉट टी एस में जो मेरे पास एक एरर शो कर रहा था, वो एरर भी अब रिमूव हो चुका है। तो आए थे हम अपने वर्क की तरफ। तो हमारे पास ये था, इंपोर्ट करा लिया, और इंपोर्ट के हमारे पास सारे एरर्स थे उसको हमने रिजॉल्व कर लिए जो हमारे पास थे शुरू में ही, ताकि बाद में हमारे पास कोई एरर ना रहे। अगर जिसके पास आ रहा होगा वो समझ गया होगा कि किस वजह से एरर आ रहा है। लेट करेंसी कन्वर्टर, करेंसी कन्वर्टर के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा अपने करेंसी रेट। जो मुझे करेंसी रेट स्टोर कराने वो अपनी करेंसी कन्वर्टर के अंदर करवा लूँगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपने प्राइसेस दे देता हूँ। पहला मैं ले लेता हूँ यूएसडी अपने पास। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वन जो ले लिया, मैंने यूएसडी ले लिया, यूएसडी कॉलन, और यूएसडी के साथ मैं मेंशन कर दूंगा अपनी प्राइस, और प्राइस मेंशन कर देते हैं मेरे पास। यूएसडी जो है, अगर मैं बात करूं यूएसडी की, तो एक यूएसडी तो हमें पता है, तो ये कन्वर्जन आप इंटरनेट से देख सकते हैं। एक यूएसडी हमारे पास एक के बराबर होगा। और ऑब्जेक्ट में जब भी हम नेक्स्ट लाइन में आते, नेक्स्ट लाइन हमारे पास मौजूद होती है, तो हम कॉमा लगाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि याद हो जाए। यूरो, मैंने दूसरी करेंसी यूरो ली है। यूरो के मैं प्राइस निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं निकाले तो निकाल लीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ प्राइस निकालने का तरीका, फिर बार बार हम नहीं देखेंगे प्राइसेस कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो USD टू मैं लिख दूंगा यूरो, क्योंकि मुझे यूरो चाहिए। USD टू यूरो, इस जो मुझे ये प्राइसेस देगा 0.92 दे रहा है, तो मैंने 0.92 अपने पास यहाँ पे लिख दिया, 0.92। इसी तरीके से एक और प्राइस भी मैं अगर आपको बता दूं लास्ट, बाकी आप खुद ही निकालिएगा।
और डमी भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो करंट रेट चल रहा है उसी पे प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट बेहतर बना है। तो आप यूएसडी टू पी के आर भी चेक कर लेते हैं लास्ट वन, और बाकी जो है आप खुद ही चेक करिएगा। यूएसडी टू पी के आर वैसे सबको ही पता होगा, सभी एक्टिव होते हैं आजकल। तो 278 है, तो 278 ले लेते इसको अपने पास, 278। अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट जो है हमारे पास जो वर्क होगा वो ये है कि हमारे पास करेंसी तो हो गई है सर, हमने रेट फिक्स कर दिए। इसके अलावा और भी करेंसी आ सकती है, मैंने सिर्फ 3 करेंसी ली है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा मज़ीद करेंसी भी ले सकते हैं। जब मेरा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो और मैं एक और ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें कॉमा लगाऊंगा, वरना मुझे एरर शो करेगा। देखिए मैं कॉमा नहीं लगाता और मैं यहाँ पे जो है करता हूँ तो ये मुझे एरर शो करे, एरर को थ्रो करेगा। तो मैं कॉमा लगाऊंगा, अब मुझे ये एरर हटा देगा ये। अभी इसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, इस वजह से एरर शो कर नहीं रहा था। तो मुझे यहाँ से पहले जैसे मैंने यूएसडी लिखा था इसी तरीके से बाकियों को भी लिखना होगा। तो बाकियों को लिखने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा काम को आसान बनाते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं, कंट्रोल सी। और क्योंकि मुझे पता है 3 वो बनाने पड़ेंगे मुझे इसके लिए अलग अलग, क्योंकि मैं फॉर्मूले से काम नहीं कर रहा। हम यहाँ पे डायरेक्ट करें, एक मैंने यूएसडी ले लिया, एक मैं यूरो लूँगा, इसको मैं यूरो कर दूंगा, और एक जो है मेरा पी के आर हो जाएगा, क्योंकि मैंने 3 करेंसी ली हुई है, यूएसडी, यूरो और पी के आर। अब इनके रेट भी हमें उसी हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। अब हम चेक करेंगे यूरो से यूएसडी कितना है, यूरो से यूएसडी कितने हैं। तो आप जाएंगे गूगल क्रोम पे और लिख देंगे यूरो टू यूएसडी, तो ये आपको बता देगा 1.08। अगर आपने दूसरी करेंसी ली है तो उसके कन्वर्जन रेट अलग होंगे। फिर यूरो से यूरो हमें पता है, यूरो से यूरो एक ही होगा। और यूरो टू पी के आर जो है हमारे पास 300 चल रहा है, करंट रेट जो है 300। और नेक्स्ट जो हमारे पास पी के आर टू यू एस डी 0.0036, और यूरो पी के आर टू यू एस डी 0.0036, अच्छा 33 है, सॉरी 33 है यूरो। और पी के आर टू पी के आर तो अगर रुपए से रुपए में जाए तो फिर वो एक ही होता है, यूएसडी टू यूएसडी 1 होगा, यूरो टू यूरो 1 होगा। अपनी करेंसी में रहेगा तो 1 ही रहता है, और फिर दूसरी करेंसी में आए तो आप गूगल या मोज़िला फायरफॉक्स किसी भी ब्राउज़र के थ्रू कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कॉमे वाली जो बात कर रहा था वो भी मैं शो करा देता हूँ, क्या आपको समझ आ सके। अब देखिए मैंने यहाँ से कॉमा हटाया तो इसने यूरो पे वो दे दिया एरर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का रूल है, जब भी आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे कॉमा लगाना लाजमी है। इसी तरीके से लाइन में कॉमा लगाना लाजमी है। आखिरी वाली लाइन में हमारी मर्जी है लगाए या ना लगाए, लेकिन यहाँ से मैं जैसे ही कॉमा हटाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का भी बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। तो ये तो हमने 3 चीज़ें कर ली है हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इनपुट कमांड की। तो हम इनपुट प्रॉम्प्ट, अभी हमने प्रॉम्प्ट पे वर्क नहीं करा, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट ले रहा होता है, जो हमारा यूज़र हमारे पास जो अपना आउटपुट दे रहा होता है, तो उसके लिए हम इनपुट प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया अब तो यूज़ करते हुए, आपको समझ आ रही होगी इनपुट प्रॉम्प्ट की। तो मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा, कॉन्स आंसर सेम कॉलन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने लिखवा देता हूँ फ्रॉम कॉलन, और फर्स्ट वन जो हो जाएगा वो मेरा पी के आर हो जाएगा, पी के आर। और मैं ऑपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे, और का ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। और इसी के साथ पी के आर हो या फिर हमारे पास यूरो हो, और क्योंकि हमने 3 लिए ना, तो बाहर से मैं और का ऑपरेटर लगाऊंगा, और लास्ट वन जो हो जाएगी हमारे पास यूएसडी हो जाएगी। चाहे तो उसके ऑर्डर रेंज आप इस ऊपर वाला ही रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ऊपर वाले में हमने पहले बोला यूएसडी, और दूसरे में बोला यूरो, और तीसरे में बोला है पी के आर। ऑर्डर रेंज आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई मसला इशू नहीं है। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क किया।
अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास 2 ले लेते हैं, 2 करके कर लेते हैं। हमने बोला इतना ज़्यादा टैप करने पे नहीं जाएंगे जब हमारे पास थोड़ा सा आसानी हो रही है। तो ऊपर वाले को मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। नेक्स्ट जो है मेरे पास, मैं अपनी अमाउंट बताऊंगा। मेरी अमाउंट क्या है, अमाउंट, हमारी अमाउंट जो है, अमाउंट जो होगी हमारी वो नंबर के अंदर होगी, क्योंकि यूज़र जो भी अपने पैसे बताया कि मुझे 10,000 है, उसको 10,000 रुपये उसको यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 का जो फिगर है वो नंबर है, तो इसी वजह से हम नंबर लिखेंगे, नंबर। और नंबर के बाद हमारे पास कमांड जो आएगी वो होगी अवेट की। अमाउंट के बाद अवेट की हमारे पास कमांड आ जाएगी। तो यहाँ पे इस इक्वल टू अवेट, अवेट को लेंगे हम यहाँ पे, और अवेट को लेने के बाद इंक्वायरर का इस्तेमाल करते हुए हम डॉट प्रॉम को कॉल करेंगे। डॉट प्रॉम को कॉल करा मैंने, यूज़र से इनपुट लेना है मैं क्योंकि, और इसमें मैंने राउंड ब्रैकेट लिया और एक लिस्ट लूँगा। लिस्ट के लिए आप जानते हैं ये साइन होती है, और लिस्ट के बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट ले लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये मैंने एक बॉडी बना दिया, वेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट कर्ली ब्रेसेस, फिर लिस्ट, और लिस्ट के बाद का कर्ली ब्रेसेस, सुपर ऊपर, सॉरी ऊपर पैरेंथेसिस लिए थे। तो ये अब जो है हमारे पास चीज़ें बतानी पड़ेगी, नेम वगैरह जो हम ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं नॉर्मली वही काम करेंगे। नेम, तो नेम मेरे पास हो जाएगा फ्रॉम से 2 तक काम करेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम कॉमा, और चलिए कॉमा नीचे चलिए, फ्रॉम कॉमा, और नीचे जो है हमारे पास मैसेज। हम जो अपना मैसेज लिखवाना चाहते हैं वो मैसेज हम यहाँ पे बता देंगे कि हम मैसेज जो है हमारी मर्ज़ी का होगा, उसमें हम कुछ भी चेंजेस करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर योर करेंसी विच यू वांट टू कन्वर्ट। सिंपल सा भी करा सकते हैं, इंटर योर करेंसी भी करा सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। तो मैसेज मैंने अपना प्रिंट करा दिया। मैसेज प्रिंट कराने के बाद मुझे टाइप मेंशन करनी लाजमी है। तो टाइप मेंशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, टाइप लिखूँगा, और टाइप में अपनी बताऊँगा कि मैं टाइप जो है वो हमारे पास लिस्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि लिस्ट होगी ना, लिस्ट कैसी होगी, एक में यूएसडी आएगा, एक में पीकेआर आएगा, और एक में यूरो। तो ये क्या चल रही है, एक लिस्ट चल रही है। लिस्ट के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, चॉइसेस देंगे हम अपने यूज़र को कि क्या क्या चॉइस दे रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी करेंसी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं आपको कि आप हमारे से ये करेंसी जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कौन कौन सी थी, एक बार रिवाइज कर लेते। फर्स्ट वन इज़ यूएसडी, और इसको कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखिएगा। अगर ऊपर आपने कैप लॉक ऑन, क्योंकि मैंने कैप लॉक ऑन करके काम किया ऊपर यूएसडी, तो आप भी नीचे यहाँ पे कैप लॉक ऑन ही रखिएगा, बराए मेहरबानी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। यूएसडी के बाद यूरो था आई थिंक, और यूरो के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। इसके लिस्ट पर क्या रूल आपको पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जब भी एक ख़त्म होती है स्ट्रिंग, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। यूएसडी, यूरो, और यूरो के बाद है हमारा पीकेआर। नेक्स्ट वन इस फ्रॉम बना लिया है। अब फ्रॉम के बाद मुझे बनाना है 2, तो मैं इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे इसने एरर थ्रो कर दिया है। इसको फ्रॉम को मैं 2 कर दूंगा, एरर को भी रिमूव करवा देता हूँ मैं, 2 कर देता हूँ। और मैसेज मेरा क्या है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जो है मैं सिलेक्ट कन्वर्जन रेट, अब मैं कर देता हूँ सिलेक्ट कन्वर्जन रेट। select which currency you which currency
कन्वर्ट सिंपल कर दे, विच करेंसी यू वुड लाइक टू कन्वर्ट इन, विच करेंसी, कुछ भी कर दे, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट विच करेंसी कन्वर्ट, कौन सी करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें ये क्या होगी, लिस्ट ही रहेगी हमारे पास, टैप तो पीकेआर यूरो यूएसडी, ये तो हमारे पास यही रहेगा। अब अच्छा मैंने बोला था मैं ये एरर रिमूव करा देता हूँ आपको, मैं दिखा भी दूँ जूम करके, ये मेरे पास ये एक एरर आ चुका है, नीचे करके दिखाऊँ, app.ts में ही आप पकड़ लेंगे, ऊपर एक एरर आ रहा है सर, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की बॉडी में जब मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ख़त्म किया था तो लाजमी था मैं कॉमा बताऊँ कि मेरे पास एक मज़ीद एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ। अगर हम एक और मज़ीद ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। ये है रूल हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए। बार बार बताने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे बाकी, वरना एक बार स्किप कर बता के मैं स्किप भी कर सकता हूँ, फिर मसला ही रहेगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और बॉडी होगी। अब जो हम हमारे पास होगा वो अमाउंट होगा जो जिसके अंदर हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं। अच्छा इस पर तीन चीज़ें हैं मैं बता दूँ, एक है फ्रॉम, एक है टू और एक है अमाउंट। कौन सी करेंसी हम यूज़ करना चाहते हैं और किस में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, कौन सी के लिए फ्रॉम और किस पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं टू, और हमारा अमाउंट कितना होगा 10,000 20,000 5,000, या तो अगर डॉलर में है हम $5 को पीकेआर में कन्वर्ट कराना है तो अमाउंट कितना होगा। तो ये तीन चीज़ें लाजमी इसके अंदर समझ ले, तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट है ये। पूरी करेंसी कन्वर्जन जो है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, फ्रॉम, टू और अमाउंट, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये याद हो गया होगा ये तीन चीज़ें, फ्रॉम, टू और अमाउंट। अब अमाउंट के अंदर हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर योर अमाउंट इन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के कर देता हूँ, इंटर योर अमाउंट इन नंबर, ठीक है। कि अपना अमाउंट लिखे जो अमाउंट आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं नंबर। अब ये जो मेरे पास टाइप है वो लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आपके पास तीन चीज़ें मजीद आ रही हो। पहले तो तीन चीज़ें आती ना, यूएसडी और पीके, दो दफ़ा। अभी मैं रन करा के दिखाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो इस बार जो है हमारे पास जो होगा वो, क्योंकि हमें पता है पैसे जो होते हैं हमेशा नंबर में होते हैं। जब भी मैंने यहाँ पे मेंशन भी करें इंटर योर अमाउंट इन नंबर, बहुत से लोग अल्फ़ाबेट्स में भी लिखते थे 25 TWENT 20 FIVE5, तो इस तरीके से नहीं करना, हमने यूज़र को मेंशन कर दिया बराए मेहरबानी नंबर में लिखना। इसी वजह से हमने टैब के अंदर बता दिया कि आप क्या रिसीव करना, नंबर, इसमें हमारी नंबर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये हम एनोटेशन के जरिए भी करते थे, याद होगा आपको, लेट के अंदर में स्ट्रिंग करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट में इस तरीके से करते, टाइप मेंशन कर देते कि टाइप कौन सी होगी। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास, इसको हम कॉमा का हटा देते क्योंकि हमारे पास लास्ट था। लगा भी सकते, मसला नहीं है, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस से आप लगा ले, और नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है, लास्ट में हमारी मर्जी होती है। लेकिन ऊपर वाले हमारे पास जब नहीं बचता ऑब्जेक्ट तो हम नॉर्मली नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद मजीद ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे नहीं आने वाले। अब हम बाहर आ जाएंगे इस वाले लूप से। कौन से लूप से, मैं आपको जूम आउट करके दिखा दूँ, मैंने यहाँ तक जो काम किया था। अच्छा ये कॉमा, ये ब्रैकेट जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से स्टूडेंट मुझे ये सेंड भी कर रहे होते कि ये एरर है, ये एरर है, तो ब्रैकेट खा जाते या ब्रैकेट क्लोज कर देते। ये बहुत ब्रैकेट का इसमें गेम है, कोडिंग के अंदर काफ़ी है, बहुत सी चीज़ों का गेम है, लेकिन ब्रैकेट का बहुत खास ख्याल रखिएगा। जैसे ये मैंने वाला ब्रैकेट ओपन यहाँ पे कराया तो क्लोज मेरे यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर सारे मेरे पहले लिस्ट बनाई हुई आप देख सकते हैं, ये रही मेरी लिस्ट, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है लिस्ट। तो मेरा पूरा काम है ये लिस्ट के अंदर है, और मेरे पास लिस्ट के अंदर मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो कॉमा लगाना लाजमी था। और यहाँ पे भी मेरे पास हर दफ़ा मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा मेरी मर्जी है लास्ट में कॉमा लगाऊँ या ना लगाऊँ। लेकिन अगर मैं इधर कॉमा अगर मेरे पास मज़ीद और भी होते तो मैं इधर कॉमा ज़रूर लगाता। इसी तरह का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया और थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, और मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो, यहाँ पे लिस्ट कंप्लीट हो, यहाँ पे जो है मेरा पैरेंथेसिस प्रॉम्प्ट की जो कमांड थी, यानी कि ये जो चल रहा था अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट, मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं, हम यूज़ करेंगे कॉन्स का, क्योंकि वैल्यू हमारे पास फिक्स से चेंज नहीं होगी तो हम कॉन्स यूज़ करते हैं। कॉन्स से मैं उठाऊंगा, तीन चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी आप रिवाइज कर सकते हैं कमेंट में बगैर देखे, वीडियो को पॉज करो और बताए। फ्रॉम, मैंने बताया था तीन चीज़ें होगी, फ्रॉम टू अमाउंट, तीन चीज़ें हो गए, फ्रॉम टू अमाउंट, ये हो गई हमारे पास टोटल तीन चीज़ें। इसमें हम बताएंगे अपना आंसर, मेरा आंसर। आंसर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आपको याद हो मैंने ऊपर आंसर लिखा है, सॉरी सेमीकोलन आएगा आंसर। और आंसर के बाद हमारा जो है होगा वो कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या है हमारी, अभी हमने कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने इतना सिंपल बनाया था, हमें मजीद फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा पूरा काम हो जाएगा। वरना एक और भी मेथड है इसके, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, आपको सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की है ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर है। इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर। इफ़ की आपको बॉडी आपको याद होगी, इफ़ की इस तरीके की बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी हमारे पास होती है इफ़ की, ठीक है। तो ये आपको बॉडी, ये मैंने इफ़ की बॉडी बना दी और इस पैरेंथेसिस में मैं लिखवा दूंगा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद मैं ऑपरेटर लगाऊंगा, ये ऑपरेटर आपको याद होंगे, कमेंट्स में इसका जवाब दिया ये कौन सा ऑपरेटर है, फ्रॉम और टू। और इसके बाद जो है कमेंट्स में अगर आप जवाब देते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और आपको पता है। और अगर नहीं पता तो बता दे भाई, टाइम लिख के आप जवाब दीजिए करिए, इस टाइम का ये जवाब है, यानी कि अगर 5 मिनट 4 मिनट 30 सेकेंड के भी आपने क्वेश्चन जो किया था उसका जवाब ये है, यानी 4 आइन आंसर। तो कर्ली ब्रेसेस में आ गए हम और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट। लेट के साथ मैं लिखूंगा रिजल्ट, लेट रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ हम लिखवा देंगे करेंसी कन्वर्टर। मुझे दे दिया करेंसी कन्वर्टर, आई थिंक यस। तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ करेंसी कन्वर्टर, मेरे ख्याल से जूम थोड़ा सा वो हो गया था, करेंसी कन्वर्टर। नेक्स्ट जो है हमारे पास करेंसी कन्वर्टर के बाद हम क्या ले, लिस्ट के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा फ्रॉम। भाई यहाँ से आप जो है यहाँ से लो, फ्रॉम से लो, टू पे जाओ और फिर टू पे जब चले जाओ तो टू को जो है यानी स्टैरिक यूज़ करूँगा मैं। स्टैरिक हम कब यूज़ कर रहे होते, जब हमें मल्टीप्लाई करवाना हो। इत्तेफाकी बात है मेरे कीबोर्ड में स्टैरिक की साइन मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। पॉज रिकॉर्डिंग, एक और इश्यू है, स्टॉप रिकॉर्डिंग है, और पॉज का मैंने ऑप्शन भी नहीं ऑन किया, उस ये थोड़ा मसला हो गया है, शिट। चलो मुझे दिख गया ये स्टैरिक शिफ्ट, अच्छा 8 के ऊपर है, लाइट गई हुई कुछ नज़र नहीं आ रहा। शिफ्ट स्टैरिक 8 के ऊपर है, बटन के ऊपर है स्टैरिक मेरे साइन। और स्टैरिक के बाद जो है हमारे पास मैं बताऊंगा अमाउंट, यानी मैंने क्या बोला, लेट बाय रिजल्ट करेंसी कन्वर्टर, फ्रॉम से लो टू तक जाओ, यानी फ्रॉम से लो यानी फ्रॉम में जो बताया जाता है टू तक जाओ, जो भी टू सेलेक्ट करा और उसको मल्टीप्लाई करा दो स्टैरिक, यानी जो भी वो अपना अमाउंट बताता है उसको मल्टीप्लाई करा दो। तो ये मेरे पास ये बात कंप्लीट होती है। जैसे ही मेरे पास ये बात कंप्लीट हुई है तो मैंने कंसोल डॉट लॉग की मदद से अपना प्रिंट लिया यूज़र से, कंसोल डॉट लॉग योर कन्वर्जन योर कन्वर्जन फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लेंगे फ्रॉम टू डॉलर साइन,
कर्ली ब्रेसेस टू और इस, अच्छा बैकटिक का यूज़ करना था मुझे, सॉरी मेरे जहन में नहीं था। बैकटिक का यूज़ करेंगे यहाँ पे आई थिंक, और ये बैकटिक को मैं यहाँ पे ऑफ करा दूंगा क्योंकि एरर दे रहा था, क्योंकि मैंने डॉलर की साइन जब यूज़ करते तो बैकटिक का यूज़ आपको अब तक तो पता चल चुका होगा, तो मैंने जब भी जो है बैकटिक का यूज़ कर लिया यहाँ पे। कन्वर्जन इस, अब जो मेरे पास दो चीज़ें मैंने कॉल कर दी, फ्रॉम कर दिया, टू कर दिया, और एक चीज़ रहती है वो है अमाउंट, क्योंकि मैंने बोला था आपको तीन चीज़ें याद करनी है इसमें हम जो यूज़ करेंगे, फ्रॉम टू एंड अमाउंट। कर्ली ब्रेसेस से कॉल करेंगे और उसके अंदर मैं अपना अमाउंट लिखवा दूंगा। तो मेरी जो मेन लाइन है जिसमें मेरा सारा दारो मदार कर रहा है, तो वो ये लाइन है। इसमें मैंने क्या बोला, योर कन्वर्जन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्या बताया मैंने, फ्रॉम कहाँ से करो, डॉलर से मैंने बोला फ्रॉम से लो। ये जो फ्रॉम है ये इंग्लिश वाला है, और ये फ्रॉम हमारा कोडिंग वाला फ्रॉम है, या ये दो फ्रॉम में कंफ्यूज नहीं होइएगा बड़ा मेहरबानी। तो मैंने बोला फ्रॉम में झाँक के देखो क्या है, और फिर जाओ टू, और फिर आपने टू पे जाओ, और फिर इससे बोला आप देखो अमाउंट। तो ये फ्रॉम में जाएगा तो फ्रॉम में इसको कॉस्ट मिलेगा, टू अमाउंट मिलेगा, और यहाँ पे इसको आंसर मिलेगा। जैसे इसको आंसर मिलेगा, आंसर मिलने के बाद ये ऊपर जाएगा और आंसर में झाँकेगा कि भाई आंसर कहाँ पर है। तो आंसर इसको यहाँ पे मिलेगा, कॉन्स में इसको आंसर मिल गया। अब ये आंसर के अंदर झाँक के देखिए आंसर के अंदर क्या लिखा है। तो आंसर के अंदर पूरी बॉडी इतनी बड़ी लिखी हुई आप देख सकते हैं, ये पूरी आंसर की बॉडी है जिसमें हमने बताया था ये पूरा कि फ्रॉम से, फ्रॉम में ये यहाँ पास करेंसी ये है, टू में ये है, अमाउंट में हम नंबर लिखना चाहते हैं। फिर अवेट का बताया कि इंक्वायरर यूज़ कर रहे हैं, तो अवेट जाएगा तो ऊपर जाके देखेगा इंक्वायरर है या नहीं इंस्टॉल हुआ, तो हमने ऊपर रेफरेंस दे दिया है कि हाँ हमने इंस्टॉल भी करा, और यहाँ पे हमने अपना रेफरेंस भी दे दिया है। तो ये पूरा यहाँ पे जाकेगा, फिर ये पूरी प्रॉम्प्ट की कमांड जो अंदर की बॉडी होगी उसको रन कराएगा वन बाय वन करके। किस तरीके से रन कराएगा उसको भी देख लेते हैं। लास्ट कमांड मेरी एल्स की रहती है, तो मैं एल्स की कमांड लिखने के बाद अगर यूज़र कंसीडर करे कि अगर यूज़र गलत वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो हमें लिखवाना पड़ता है कि भाई आपने गलत चीज़ सेलेक्ट की है, तो हम लिख लेंगे इनवैलिड ऑपरेटर। और भी बहुत सी अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी, कोई मसला नहीं है। इनवैलिड ऑपरेटर सिलेक्ट लिख दें जैसे, आई थिंक मुझे स्पेलिंग मिस्टेक मिटानी नहीं चाहिए कि वीडियो का टाइम बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। कंट्रोल प्लस जे से हम बिस्मिल्लाह पढ़ के चेक कराते और कंपाइल कराते वक्त TSC लिख के बराए मेहरबानी। अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था TSC के साथ अगर मैं फाइल का नाम लिखता हूँ तो मेरे पास एरर शो करा देता है। अच्छा मैंने सॉरी पावर शेल ऑन किया हुआ है इस सिस्टम में, मेरे पावर शेल की पॉलिसी मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं की। पिछले सिस्टम जो यूज़ कर रहा था उसके अंदर मैंने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, आप लोग भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले, ज़्यादा बेहतर है। तो TSC से मैंने कंपाइल कराया, और कंपाइल कराने के बाद नोट ऐप डॉट JS, तो ये मेरे पास नोट ऐप डॉट JS है। अब मुझे पूछ रहा है कि आपको भाई कौन सी करेंसी करानी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ PKR, तो मैंने PKR सेलेक्ट कर ली। और फिर मैं चाहता हूँ PKR से USD, तो मैंने USD सेलेक्ट कर ली। USD में मुझसे पूछा इंटर योर अमाउंट इन नंबर, नंबर में तो मेरे पास 4,500 रुपये है भाई। मैं चाहता हूँ उसको डॉलर में कन्वर्ट कराना। योर कन्वर्जन PKR USD इस, अच्छा ये एक एरर गो थ्रू कर रहा है, आई थिंक फॉर्मूले में कोई मिस्टेक होगी, तो इसको रिजॉल्व कर लेते देख के कि क्या मिस्टेक। जी यहाँ पे एक मिस्टेक है रिजल्ट के अंदर, तो ये रिजल्ट लिख दिएगा आप, रिजल्ट आना था इधर, ठीक है, फ्रॉम टू और रिजल्ट। रिजल्ट से ये है कि ऊपर वाला है ये रीड करेगा रिजल्ट को। अमाउंट कर रहा था हमने, तो अब वो हमारे पास सेम अमाउंट रह रहा था, इसी वजह से एरर आ रहा था। तो इसको जब हम रिजल्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये एरर हट जाएगा। और कंट्रोल प्लस जैसे आप अब जो है रन करा से के देख सकते हैं, तो हम रन करा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे पास नोट TSC से पहले कंपाइल करा लूँ मैं जो चेंज किया है।
उसके बाद आप जो है कर लेंगे नोट ऐप डॉट जे एस। नाउ मैं जो है पी के आर को यूएसडी में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, तो मेरे पास 7,000 रुपये है, तो उसको मैं कराना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं 7,000 जो है मेरे पास $25.2 यूएसडी होंगे, यानी डॉलर होंगे। तो इस तरह कौन सी करेंसी आप करा सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो इशू आया था, हमारे पास ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक ये रिजल्ट के अंदर आपको चेंज करना था। अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट मैंने लिखा था तो सेम अमाउंट दे रहा था कि रिजल्ट कराने, ताकि ऊपर का वो रिजल्ट के जो है रीड कर सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।